एक डेढ़ साल में 15-16 कंट्रीज़ यूरोप की घूम चुका हूँ मैं, तो घूमता बहुत हूँ, मुझे मज़ा आता है घूमने में। ये देखो भाई, जैक डैनियल्स, नाम लो भाई, 1000 तरीके की दारू। धूप देख रहे हो भाई कितनी है, क्या सेक्सी निकल रही है, और रात के बज रहे हैं 8। ये जर्मनी में मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। वैसे तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आई पोस्ट कंटेंट ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आई थॉट कि यूट्यूब पे भी अब मैं डाला करूँगा वीडियोस, क्योंकि एनर्जी उतनी लगती है उसमें। वीडियोस मैं वैसे भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। सो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक डालता हूँ वहाँ पे। ऑलरेडी मेरे कुछ 6500 कुछ फॉलोअर्स हैं। इस टाइम बज रहा है 6-6:30 आई के सुबह का, एंड मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन है आज एक सब्जेक्ट की। तो यहाँ से ट्रेन स्टेशन है कुछ 6-7 मिनट दूर, एंड मैं ऑलरेडी हो गया हूँ लेट। लुक एट दिस मॉर्निंग व्यू, सुबह सुबह सनराइज़ का व्यू बड़ा मज़ेदार आता है। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये सुपर मार्केट है यहाँ का। यहाँ पे बेकरीज़ और जो भी ग्रोसरीज़ के स्टोर्स होते हैं वो सारे हैं। मैं रहता हूँ फ्रीडरिchsdorf में, एक छोटा सा टाउन है फ्रैंकफर्ट से ऑलमोस्ट 30 मिनट की दूरी पे है। फ्रैंकफर्ट में रेंट बहुत महंगा है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट लिव इन नियर बाय एरियाज़। और जहाँ मैं रहता हूँ वो एक स्टूडेंट डॉम है, तो वहाँ इसलिए भी रूम्स थोड़े से चीपर हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि 1-2 मिनट में ट्रेन है मेरी, एंड आई एम जस्ट 200-300 मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। मुझे व्लॉगिंग का इतना, वाओ डैम, लुक एट द सनराइज, इतना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह। यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है नहीं, तो कॉन्टीन्यूसली कैमरे के सामने बोलना, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। एंड देखते हैं यार कब तक मैं बनाता हूँ, बट मेरा प्लान है कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डाला करूँगा। ऑलरेडी मैं लास्ट 1-1.5 साल में 15-16 कंट्रीज़ यूरोप की घूम चुका हूँ मैं, तो घूमता बहुत हूँ, मुझे मज़ा आता है घूमने में। तो इट्स बेटर कि मैं अपनी जर्नी जो भी है वो रिकॉर्ड करके डाल ही दूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये है ट्रेन स्टेशन। ये है यहाँ का मेन सेंट्रल स्टेशन। सुबह सुबह चल के कॉफ़ी उठाते हैं एंड देन ट्रेन का वेट करते हैं। फिर ये बेकरी है, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई है। दिस इज द एग्जिट। देन विद द कॉफ़ी अभी फैल गई होती है। आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन विच इज़ इन ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स। पीछे ही आएगी इधर, शायद यही तो नहीं है, मुझे नहीं पता, बट अभी तो इन्होंने इस पर कुछ लिखा नहीं है कि कहाँ जाएगी। पहुँच गए हैं भाई बानो, बस स्टॉप की तरफ चलते हैं। एंड इट विल टेक मी 15-20 मिनट्स टू रीच यूनी। कोबलेंस का मेन क्या ये है, कोबलेंस का रेलवे स्टेशन कह सकते हो। निकलते हैं बाहर और सामने ही बस स्टॉप है इसके।
इट्स ईजी। ये सामने ही है बस स्टॉप इसके, बस नंबर 4 बस स्टॉप डी से आएगी। डी सामने ही है आई गेस। ऐसे यहाँ पे लिखे रहते हैं बस स्टॉप्स, कौन सा है, ये ए है फॉर एग्जांपल, आगे बी सी डी ऐसे करके लाइन से होते हैं, एंड आई गेस डी सामने है इधर। लेट्स गो अप। साइकिल वाला रोक देता भाई। ये रहा डी, यहीं से जाएगी आई थिंक। ये बस जो खड़ी है यही बस है जो जाएगी। दिस इज़ द बार कोड विच यू हैव टू शो टू द लेडी जो खड़ी है यहाँ पे। हेलो अंकल, चलो भाई चलते हैं बस में। ये है भाई बस। चलो भाई पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी। हम जस्ट अबाउट टू एंटर द यूनिवर्सिटी। और सामने यूके जो उधर हेलीकॉप्टर जा रहा है, यूके का जो कैंपस है वो है मेरी यूनिवर्सिटी, विच मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस। कोबलेंस इज़ द नेम ऑफ द सिटी। इसके 2 स्टॉप्स हैं। बस ने मुझे यहाँ पीछे रेड लाइट पे छोड़ा। इसके 2 स्टॉप्स हैं, एक ये पीछे ये वाला है, एक इससे जस्ट आगे है। तो ये वाला थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। इनिशियली मैं उस आगे वाले पे उतरता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ से सीधे तुम कैंपस में एंटर कर सकते हो पीछे से। कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ। काफ़ी दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। तो यार दूर पड़ती है थोड़ा सा। मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी मेरी कोबलेंस में है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं मुझे आने में। यहाँ से तुम पीछे से घुस जाते हो यूनिवर्सिटी में। तो इसमें ब्लॉक्स हैं यूनिवर्सिटी में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, ई, एफ तक हैं आई गेस। 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते, 1.5 साल लगभग। यहाँ से शुरुआत में ही बी ब्लॉक पड़ता है, देन उसके बाद डी है, फिर मेंजा आती है। मेंजा मीन्स मेस। बट एक चीज़ है यार, यहाँ इस यूनिवर्सिटी के मेंजा में खाना बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलता नहीं है। एक तो हम लोग मोस्टली वेजिटेरियन ही खाते हैं, तो हमारे लिए वैसे ही ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और यहाँ पे नॉन वेज का सीन है। तो दैट्स द थिंग। नाउ आई जस्ट हैव टू फिगर आउट कि कौन सी बिल्डिंग में होने वाली है प्रेजेंटेशन, एंड देन आई जस्ट गो टू दैट बिल्डिंग। सर्दियों में इतनी चहल पहल नहीं होती यूनिवर्सिटी में। गर्मियों में यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर, और सर्दियों में तो भाई यहाँ मातम छाया होता है। एक तो ठंड बहुत होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है। तो ये देखो मेंजा गार्डन बना रखा है इन्होंने, एंड वहाँ पे जो यूके लिखा हुआ है वो लाइब्रेरी है। अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी है इनकी। मैं तो यूजुअली घर पे ही पढ़ता हूँ, यहाँ नहीं आता। Supply chain attack to the Ukrainian tax filling. डन विद द प्रेजेंटेशन। अभी आया हूँ मेंजा में, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो कुछ खाने का मन था। तो यहाँ पे वीगन ऑप्शन ही है मेरे लिए, तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव गिवन मी। यार इट्स नॉट बैड। लंच वंच हो गया, अब निकलते हैं अपनी नई मंजिल की तरफ। मेरे को सिटी सेंटर जाना है, वहाँ से ज़ारा से एक जैकेट पसंद आई थी मेरे को, वो ख़रीदनी। फ्रैंकफर्ट वाले ज़ारा में मेरा साइज़ है नहीं, तो मैंने ऑनलाइन देखा तो इस वाले में था। मैं कहा बस चलो फिर यहीं से ली जाएगी। ये भाई देखो मेंसा गार्डन तगड़ा बना रखा है। बस थोड़ा सा आगे बस स्टॉप है, यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होता है। 5 मिनट का भी नहीं, यूनिवर्सिटी से निकलते ही बाहर ही है वो। ये है भाई सिटी सेंटर यहाँ का, इसको बोलते हैं लोअर सेंटर।
लोअर सेंटर, इट्स लाइक अ मॉल। मोस्टली सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। अपने को चलना है कहाँ? ज़ारा। अपने को भाई जैकेट उठानी है एक। यार देखो बात ऐसी है, अपने को ब्लॉगिंग का भी आइडिया है नहीं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना भी नया शुरू कर रहा हूँ मैं। इंस्टा पे तो अपने डालते रहते हैं, मिलियंस में आती रहती है रीच। इंस्टा का डैशबोर्ड मेरा अभी पिछले एक महीने का कुछ 4-4.5 मिलियन व्यूज़ हैं। यूट्यूब पे भी आएंगे, कोई नहीं, अभी शुरू ही तो कर रहे हैं। क्या बोलते हो गुरु? किधर है किधर है किधर है बे? यार ये काफ़ी मेरे पास है ऑलरेडी इस तरह का। भैया मुझे नहीं लग रहा है यहाँ है स्टॉक में। एक बार स्टाफ से बात करना पड़ेगा अगर नहीं दिखी तो। सो भाई ये जैकेट थी जो मुझे लेनी थी, बट इसका साइज़ नहीं था फ्रैंकफर्ट में। नाउ आई हैव द साइज, इट लुक्स गुड ऑन मी, आई थिंक मैं ले लूँगा इसको। ये जैकेट ले लिए, चल के इसकी बिलिंग कराते हैं। लेट्स गो फाइनली। हाय, हाय बोल के पता नहीं किधर निकल गई पीछे आ रही है। Let's take this। घंटा जर्मन समझ में नहीं आती, बट हाँ क्या बोल रही थी ये समझ में आता। Like you take this? Yes, you need a shopping bag for 15 cents? Yep. I'll pay by the card. You like this size or a little bit bigger? Bigger would be fine for me. So, Yeah, that's fine. The next thing is, अब एक हेयर कट लेना है मुझे, बाल कटवाने हैं। अभी काफ़ी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक जाना है मुझे रोमानिया, और वो साला कार्ड लेता नहीं है, तो मुझे कैश निकालना पड़ेगा। ये एक अलग झंझट है यार। यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा चल के, तो बैंक का ATM है, वहाँ से कैश निकाल के फिर उसके मुंह में मारूंगा साले के। पाकिस्तानी बंदा है तो उसको समझा दो जिस तरह से तो कर देता बाल, उसको हिंदी आती है अदरवाइज़। और टर्किश वर्किश तो भाई वो बाल की मामैन करके और पैसे लेके तो मैं घर भेज देते हैं। दिस इज़ द थिंग, लेट्स गो। फिर यहाँ से बस पकड़नी है, फिर वापस फ्रैंकफर्ट भी जाना है, विच इज़ अनदर स्ट्रगल फॉर मी। धीरे धीरे हो रहा हूँ मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट। हाँ कोई नहीं, इट विल टेक सम टाइम। पर बाल ठीक लग रहे हैं, कटवाऊँ ना कटवाऊँ? कटवा लेता हूँ थोड़े बहुत हल्के हल्के। भाई ये सिग्नल क्रॉस करके एंड देन उधर जाना है उस तरफ। तो ये सिग्नल ग्रीन है, लेट्स गो। ये सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, इसको फोरम बोलते हैं। साला ये क्या है आज तक पता नहीं लगा मेरे को, ये है क्या चीज़। कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जानने का, बट हाँ उसके पीछे एक मॉल है, उसमें भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। यानी अपनी मंजिल है आगे कॉमर्स बैंक, विच इज़ द नेक्स्ट बिल्डिंग। ये ऊपर कॉमर्स बैंक येलो में दिख रहा होगा, बस यहीं है ATM। यहाँ से पैसा निकाल के अपना कटवाएंगे बाल भाई, बाल कटवा के रोमानिया आना है भाई। ऑर्डर इन प्रोग्रेस, कार्ड आ गया इधर से। जैकेट पहन रखी है, इसमें भी गर्मी लग रही है, ठंडा है नहीं। बबल टी पी लो भाई। साले बबल टी के नाम पे पागल बना रहे हैं। ये यहाँ का ओल्ड टाउन है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, फेस्टिवल्स, म्यूज़िक फेस्टिवल्स या कुछ भी।
टाइम टाइम पे होते रहते हैं लोग, यहाँ के चिल करते हैं, अपना वाइन वाइन पीते हैं, मस्त बढ़िया माहौल रहता है इधर। ओल्ड टाउन। ये यहाँ का ब्रिज है और वो सामने क्रूज़ वगैरह यहाँ से जाती हैं। मैंने कभी पूछा नहीं कितना प्राइस है इसका, बट ये बड़ा मस्त एक्सपीरियंस हुआ अगर यहाँ से तुम जाओ आगे तक। काफ़ी दूर तक जाती हैं, जो पास में शहर है एक कुलोन वगैरह, वहाँ तक इनके अच्छी पैकेजेस रहते हैं। कभी पूछा नहीं, बट वो सामने वहाँ पे एक फोर्ट है और आगे चल के वो डॉइचेस है, एक जगह है डॉइचेस, जर्मन कॉर्नर कहते हैं, जहाँ पे जो दो रिवर्स हैं राइन और मोजेल, वो उधर आके मिलती हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, मस्त जगह है। सबसे पहले मैं वहीं उधर ही गया था जब यहाँ जर्मनी आया था। तो ये रही सारी, ये जो बस है सामने, लास्ट मोमेंट पे इसने गेट बंद किया, साले ने घुसने नहीं दिया मेरे को। पैदल जाना पड़ रहा है अब आगे वाले स्टॉप से, वो पीछे से बस आ रही होगी वो पकड़ता हूँ। इतने हरामी होते हैं। इसका टाइम था अभी 1 मिनट और बची थी, इसने गेट लगा दिया साले ने। टाइम हो गया भाई। जिस पाकिस्तानी बंदे के चक्कर में आया था मैं, वो यहाँ से जॉब छोड़ के इटली भाग गया है। ये पता नहीं कौन था, टर्किश बंदा था भाई। कुत्ते जैसी कटिंग कर दी है साले ने। अब कुछ बोल भी नहीं सकता था, लग गया वो, शुरू हो गया अपने आप ही। उसको 2-4 बार मैंने बताया, उसको इंग्लिश समझ आती नहीं थी, मुझे जर्मन ढंग से आती नहीं है। मैंने कहा भाई अब तो बकरा हलाल हो ही गया अब। तो बाल साले ने चिपका दिए वो ड्रायर से। एनीवेज ठीक है, कोई नहीं, हाँ बाद में फिर कटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैम हो गया भाई, अच्छा था। कल है मेरी 5 किलोमीटर की मैराथन तो क्या ही है वो, 5 किलोमीटर की जस्ट एक रेस है। तो मेरी भाभी रहती है फ्रैंकफर्ट में, उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि इसमें रजिस्टर कर दो, एंड मॉर्निंग रन है वो। तो देखते हैं कल जाके, कल क्या ऐसा सीन रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ तुम्हें, देखो तुम स्टॉक देखना कितना है स्टॉक। ये है भाई वाइन और दारू का सेक्शन, और यहाँ सुपरमार्केट में ही मिलती है, यहाँ ठेके शेके कुछ नहीं होते। ये देखो भाई जैक डैनियल्स, नाम लो भाई, 1000 तरीके की दारू यहाँ उपलब्ध है। तो जिसको पीना होता है उसके लिए जर्मनी जन्नत है। आई डोंट ड्रिंक, तो मेरा इस सेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, बट वाइन और पता नहीं यार जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, यू विल फाइंड इट इन दिस सेक्शन, और बहुत चीप। इनफैक्ट पानी की बोतल से सस्ती बियर की बोतल है यहाँ पे। यार एक तो यहाँ की ट्रेन्स ना इतना लेट होती हैं, इतनी गाली खाती हैं ना ये यहाँ के लोगों से। जो मेरी ट्रेन थी वो आधे घंटे लेट है, मुझे एक और ट्रेन आगे से पकड़नी थी, तो वो छूट जाएगी अब अगर इसको मैं पकड़ता हूँ तो, क्योंकि ये लेट है ऑलरेडी। नेक्स्ट ट्रेन है मेरी 1 घंटे बाद। क्या अनाउंसमेंट कर रहा है यार ये, पता नहीं, ऐसा लग रहा है अगले साल पहुँचूँगा क्या घर में। इतनी भीड़ बैठी हुई है यहाँ पे, पीछे देखो मेरे। मैं अच्छा खासा प्लेटफॉर्म 5 पे खड़ा था, तो मुझे दिखा रहा ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म 8 पे। मैं 8 पे पहुँच गया, तो देख रहा हूँ कि भीड़ भाग रही है सारी। तो फिर ऐप की नोटिफिकेशन आई कि नहीं अब प्लेटफॉर्म 5 पे आएगी। चलो फिर वहाँ से भागा। यहाँ से लगेंगे 2 घंटे पहुँचने में। तो भाई फिर पहुँच गए फ्रैंकफर्ट, घूम फिर के वहीं जहाँ से शुरू किया था। अब सुबह 5 बजे का उठा हूँ मैं यार, इतना ट्रैवल किया है, चल रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। अब इतनी हिम्मत नहीं है घर जाके खाना बनाऊँ। I'm planning to go to the Asian shop पास में ही, वहाँ से रेडी टू ईट मील्स उठाऊँगा, कुछ ना कुछ पराठे वगैरह कुछ उठाऊँगा। ये आवाज़ आ रही है, ये पुलिस के सायरन की आवाज़ है भाई। रिकॉर्ड है यहाँ का, जब भी मैं फ्रैंकफर्ट सेंट्रल के ट्रेन स्टेशन पे आता हूँ, या तो एम्बुलेंस या पुलिस, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। कुछ टाइम पहले एक बंदे ने बैक स्टैबिंग कर दी थी, किसी को चाकू मार दिया था, तो इस वजह से खड़ी थी। या फिर यहाँ पे निकलते ही ड्रग्स वगैरह बेचते हैं लोग, साले पकड़ के पूछते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या।
तो उनके चक्कर में यहाँ कभी भी पुलिस होती है। देखो भाई कितना रश है सामने, सामने से ट्रैम्स भी जाती हैं। यार रेड हो गया सिग्नल भाई। जिसने मेरे बाल चिपकाए हैं ना भाई, मजाल है जो हिल जाए थोड़े से भी। क्या चिपकाए हैं उसने साला, मार मार के हेयर ड्रायर भाई। उसने गुस्से में हेयर ड्रायर लगाया। ले आ गए भाई अपने इंडियन स्टोर में। यहाँ से उठाते हैं कुछ पराठे वराठे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने अंदर लोग क्या करते हैं कि इंडिया से मैंगोज़ इंपोर्ट करते हैं। तो भाई 6 मैंगोज़ का जो डब्बा था वो 26 यूरो का है, ऑलमोस्ट 2700 रुपीज़ 6 आम। तो भाई इंडिया में अगर हो तो भाई दबा के आम खाओ, क्योंकि यहाँ तो मौका मिलेगा नहीं, इतने महंगे हैं। मैंने लास्ट ईयर लिए थे फिर भी एक बार, बट एक बार से क्या ही होता है। एनीवेज ऑन माई वे टू द ट्रेन स्टेशन, सामने ये सीधा एक बार। हाँ यार घर पहुँचूँ जल्दी, बहुत भूख लगी यार, कुछ खाऊंगा जाके। फिर सुबह से इधर उधर कैसे कुत्तों की तरह भीड़ भरी हुई हो। गेट ही नहीं लग रहा था वो, जैसे जैसे गेट लगा उसका। फाइनली यार मैं पहुंच गया यहाँ पे, एंड मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके आगे बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं है, पहला व्लॉग है और ना मेरे अंदर इतनी एनर्जी। धूप देख रहे भाई कितनी क्या सेक्सी निकल रही है, और रात के बज रहे हैं 8। है इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, मस्त 9 साढ़े 9 बजे तक निकलती रहती धूप। विद दैट सेड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर नाउ। आई डोंट नो अगला व्लॉग मैं कब क्या बनाऊंगा, मुझे इसका भी नहीं पता, इसे कब एडिट करूंगा क्या करूंगा, बट सी यू सुपर सून।